मैं जीएस शर्मा आप सभी भाइयों और दोस्तों का मेरे चैनल आरसी जीएस शर्मा पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे राइट स्टेप ऑफ अर्निंग मनी, यानी कि सही तरीका क्या है पैसा कमाने का। और इसे समझने के लिए हम बात करेंगे विशेष रूप से अल्फाबेट के 4 अक्षरों के बारे में, जिसे समझने के बाद आप अपने दांत तले उंगलियां दबाएंगे और ये सोचेंगे कि आज तक हमने किसके लिए काम किया, मेरे मेहनत से किसने पैसे कमाए और आपके मेहनत से किसके सपने पूरे हो रहे हैं। वास्तव में आप ये जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि शायद इसे देखने के बाद आपके जीवन में बदलाव आ सकता है, आपके भी सपने पूरे हो सकते हैं। जी हाँ, वही सपने जो आपने कभी देखे थे। तो अपने सपनों को दबने मत दीजिए, अपने सपनों को पूरा होने दीजिए। यही वो सही समय है, इस लॉकडाउन में सही समय का इस्तेमाल करने का। आगे हम बात करेंगे, इससे पहले कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल आरसी जीएस शर्मा को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और भाइयों को एवं डाउनलाइन को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करें, ताकि उनको लेटेस्ट वीडियोस भी मिलता रहे। और लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए आप बेल आइकॉन बटन जरूर प्रेस करें। आइए हम बात करते हैं उन 4 अल्फाबेट के अक्षरों के बारे में। देखते हैं, बारी बारी से उन्हें समझते हैं। तो अल्फाबेट के 4 अक्षर हैं। पहला है एस फॉर सर्विसमैन, दूसरा है बी फॉर बिजनेसमैन। सर्विसमैन और बी फॉर बिजनेसमैन। इन दोनों में पहले हम अंतर देखते हैं, क्या क्या अंतर है दोनों में। अगर अंतर की बात करी जाए तो दोनों में 4 महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उस पर आज हम प्रकाश डालेंगे। तो सबसे पहला है सर्विसमैन में लिमिटेड इनकम। लिमिटेड इनकम जहाँ तक कि आप समझ रहे होंगे, यानी कि हर वो इंसान जो नौकरी कर रहे हैं कहीं ना कहीं, तो उनके पास एक लिमिटेड इनकम होता है। 10,000, 15,000, 20,000, 25,000, 40,000, उससे ज़्यादा वो पैसा नहीं कमा पाते हैं। लेकिन दूसरी ओर अगर बात किया जाए बिजनेसमैन में, तो इनका होता है अनलिमिटेड इनकम, असीमित आय। असीमित आय और इसके साथ ही साथ अगर दूसरे बिंदु के ऊपर बात की जाए सर्विसमैन में, तो इसमें होता है सेल द टाइम, यानी कि समय बेचना। समय बेचना। लेकिन इसके जस्ट विपरीत होता है बिजनेसमैन समय को बेचते नहीं है, बल्कि बिजनेसमैन समय को खरीदते हैं। सेल द टाइम कहने का मतलब हम बात कर रहे हैं, एक बात को समझना है कि दुनिया में कोई भी अगर वस्तु है बेचने के लिए, तो वो सिर्फ और सिर्फ वो है समय। जी हाँ, समय। जैसे हम उदाहरण ले लेते हैं सब्जी वाले का। अगर सब्जी लाकर घर पर रख दिया जाए, उसके पीछे समय ना दिया जाए, तो क्या सब्जी बिक जाएगा? बिल्कुल नहीं बिकेगा। समय तो आपको देना ही पड़ेगा। यानी कि सब्जी तो एक बहाना है बेचने का, उसके पीछे समय देना पड़ेगा। अगर हम बात करते हैं
सैलून वाले का, सैलून अगर खोल दिया जाए और सैलून के पीछे समय ना दिया जाए तो क्या लगता है, सैलून चल जाएगा? बिल्कुल नहीं चल पाएगा। बात करते हैं राशन की दुकान का। राशन का दुकान यदि खोल दिया जाए और उसमें समय ना दिया जाए तो क्या बिक्री हो जाएगी? नहीं, नहीं होगा, यानी कि समय देना ही पड़ेगा। अब हम बात करते हैं तीसरा पॉइंट, सेव द मनी, यानी कि पैसा बचाना। और इसके विपरीत बिजनेसमैन में है यह इन्वेस्ट मनी, निवेश करते हैं ये लोग पैसे को। ये लोग पैसा बचाते नहीं बल्कि ये लोग पैसे को निवेश करते हैं। और चौथा है जरूरत के लिए। बिजनेसमैन में चौथा है सपनों के लिए। जहां जरूरत की बात करी जाती है तो जहां एक आम इंसान अपने जरूरत के लिए रोटी, कपड़ा, मकान जैसी जरूरत की वस्तुओं को पूरा करने के लिए अपना पूरा जीवन व्यतीत कर देते हैं, फिर भी उनके जरूरत के सामान पूरे नहीं हो पाते हैं। लेकिन बिजनेसमैन अपने सपनों के लिए काम करते हैं। सपने की अगर बात करी जाए तो बिजनेसमैन का सपना होता है कि आज एक सेटअप लगा हुआ है तो कल दूसरा सेटअप लगे, एक फैक्ट्री से 2 फैक्ट्री हो, एक बंगला है तो 2 बंगला हो, बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियां हो, इनका ये ड्रीम होता है। चलिए इसे और विशेष रूप से समझने के लिए हम बात करते हैं, हम तीसरा पॉइंट के ऊपर प्रकाश डालेंगे, पैसा बचाना, सेव द मनी। तो आइए समझते हैं ये क्या करता है। इसे समझने के लिए हम चलते हैं बैंक, देखते हैं बैंक का काम करने का तरीका क्या होता है और कैसे ये हमें डबल और ट्रिपल करके देते हैं। बैंक में किसका पैसा जमा होता है, किसके पैसे से कौन अपने सपने पूरा करता है, आइए। तो चलिए ये आपका बैंक है, ये बैंक, और बैंक में पैसा किसका जमा होता है, आम आदमी का, आम इंसान का पैसा जमा होता है। और ये बैंक वाले जो डबल और ट्रिपल पैसा देते हैं तो क्या वो अपने पास रख कर देते हैं? नहीं, वो बैंक वाले पैसा देते हैं बिजनेसमैन को। बिजनेसमैन को देते हैं और बिजनेसमैन क्या करते हैं, ये बिजनेसमैन कहीं ना कहीं अपना फैक्ट्री चलाने के लिए बैंक से लोन लेते हैं और ये फैक्ट्री में वापस कौन काम करता है, ये फैक्ट्री में वापस आम इंसान ही काम करता है। और यहां से जब आप गौर करेंगे यह एक मनी चक्र है जहां से आपको पता चलेगा पैसा कहां से आ रहा है, किसके पैसे हैं, किसके सपने पूरे हो रहे हैं और कौन जरूरत के लिए काम कर रहा है। तो इस पे गौर करिए, फैक्ट्री खुला, जरूरत के लिए लोगों ने काम किया और जो पैसे थोड़े बच गए खाने के बाद, जरूरत पूरा करने के बाद, उसको बैंक में जमा कर दी, सेव द मनी। और इस बैंक में किसका पैसा है, आम इंसान का, और ये पैसा बिजनेसमैन को दिया गया किसके लिए, फैक्ट्री सेटअप लाने के लिए, कि पैसा आपका और आपके पैसे से ही बिजनेसमैन फैक्ट्री खोल रहा है और वापस उसी में आप काम कर रहे हैं, आप जरूरत के लिए काम कर रहे हैं और बिजनेसमैन सपने पूरे कर रहे हैं। तो क्या इसे आप समझ पाए? चलिए अब हम बात करते हैं
अल्फाबेट के तीसरा अक्षर ई के बारे में। ई यानी कि सेल्फ एम्प्लॉय, जिस कैटेगरी में डॉक्टर, इंजीनियर, वकील लोग आते हैं, ये लोग सर्विस की आड़ में बिजनेस करते हैं और ये बड़ा पैसा कमाते हैं। इनके बारे में थोड़ा समझते हैं कि आखिर ये करते क्या हैं। सेल्फ एम्प्लॉय में इनके बारे में समझने की कोशिश करते हैं और मेरा इस वीडियो बनाने का मकसद किसी के दिल को ठेस पहुंचाने का नहीं है। माफ कीजिएगा यदि किसी के दिल को ठेस लगे, क्योंकि मैं इस वीडियो से किसी को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, तो हम बात करते हैं डॉक्टर साहब के बारे में। कहा जाता है डॉक्टर साहब पृथ्वी पर के भगवान होते हैं। यकीनन तौर पर जब हम बीमार पड़ते हैं तो हम उनके पास जाते हैं, वो हमारा इलाज करते हैं। और दूसरा सच्चाई यह भी है कि जब हम बीमार पड़ते हैं तो हम सरकारी हॉस्पिटल में जाना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि वहाँ पर इलाज अच्छा से नहीं होता है। हमारा सोच होता है कि हम प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएंगे तो जल्दी ठीक हो जाएंगे। और इसी वजह से हमारे जो डॉक्टर साहब हैं वो अपना प्राइवेट क्लिनिक खोलते हैं और हम लोग वहाँ पर जाते हैं। और डॉक्टर साहब की अगर बात करें तो अगर मान लेते हैं कि ये सरकारी डॉक्टर है और इनको महीने का 50,000 रुपया वेतन मिलता है, 50,000 रुपया कम से कम तो मिलता ही होगा। उसके बाद हम बात किया करें कि अगर डॉक्टर साहब को प्राइवेट क्लिनिक से दिन भर में, अगर डॉक्टर साहब का मानते हैं कि 300 रुपया उनका फी हो, तो दिन भर में ज्यादा कुछ नहीं, अगर 10 क्लाइंट उनके, 10 पेशेंट उनके ऑफिस में आया तो 3,000 रुपया उनके प्राइवेट क्लिनिक से हो गया। और कभी कभी ऐसा होता है कि चलो भाई डॉक्टर साहब घर पर आएंगे तो घर पर ही दिखवा लेंगे, तो घर पर भी मान लेते हैं कि 5 पेशेंट आ गया, तो डॉक्टर साहब क्या घर पर देखने का फी नहीं लेंगे? बिल्कुल लेंगे। तो 300 रुपया के हिसाब से घर पर 5 पेशेंट यानी कि 1500 रुपया घर पर हो गया। टोटल एक दिन में अगर डॉक्टर साहब का इनकम का बात करें तो 4500 रुपया। और चूंकि 30 दिन डॉक्टर साहब काम करेंगे तो 30 गुने 4500 बराबर 1,35,000। 1,35,000 रुपया डॉक्टर साहब का अलग का इनकम आया। ये वो पैसा है जो डॉक्टर साहब ने समय बेचकर कमाया। डॉक्टर साहब भी अपना समय बेच रहे हैं, तब जाके यह 1,35,000 रुपया कमा रहे हैं। अब विशेष रूप से आगे भी हम बात करते हैं कि 10 दिन के लिए अगर डॉक्टर साहब कहीं चले गए पार्टी फंक्शन में, तो एक दिन का इनकम 4500 यानी कि 45,000 का नुकसान। जी सुनो, 45,000 का नुकसान। 20 दिन अगर कहीं शादी विवाह में चले गए, पारिवारिक मैटर, तो वहां से आप देखिए कि कितना का नुकसान, 90,000 का सीधा नुकसान। और पूरे महीने के लिए कहीं चले गए डॉक्टर साहब तो 1,35,000 रुपया का सीधा चूना लगेगा। तो स्पष्ट है कि समय बेचकर पैसा कमा रहे हैं। अब एक नेचुरल ट्रूथ की बात करते हैं। नेचुरल ट्रूथ घटना किसी के साथ हो सकता है, कभी भी हो सकता है। जो इस धरती पे आया उसको जाना पड़ेगा। तो अगर हमारे डॉक्टर साहब के साथ कुछ हो गया और डॉक्टर साहब अगर ना रहे तो क्या ये जो पैसा आ रहा है 1,35,000 रुपया, क्या वो आता रहेगा? नहीं, नहीं आएगा।
ये 1,35,000 रुपये इसलिए आ रहा है क्योंकि ये अपना समय बेचकर पैसा कमा रहे हैं। इनके पास कला है, सिर्फ इनके पास कला है, ये अपना कला बेचकर, समय बेचकर पैसा कमा रहे हैं। अब इसी प्रकार से हम बात करते हैं डॉक्टर साहब के बाद वकील साहब का। वकील साहब का भी कुछ इसी प्रकार का इनकम होता है, कुछ ऐसे ही काम वकील साहब भी करते हैं। तो आइए वकील साहब के बारे में भी समझ लेते हैं। वकील साहब भी सरकारी वकील हैं और उनका भी हम इनकम मान लेते हैं कि 50,000 रुपया है कम से कम। और वो भी अपना प्राइवेट ऑफिस खोलकर बैठे हुए हैं और उनका भी फी कम से कम 300 रुपया है। और उनके ऑफिस में भी 10 क्लाइंट आ गए तो 3,000 रुपया इनके ऑफिस से आ गया। और चूंकि घर पर हम जाते हैं कभी राय मशवरा लेने के लिए, तो क्या वकील साहब राय मशवरा फ्री में देते हैं? नहीं, वहां भी आपको पैसा देना पड़ता है। तो घर पर भी अगर 5 क्लाइंट आ गए तो 1,500 रुपया घर से हो गए। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से आप डॉक्टर साहब का इनकम देख रहे थे, वैसे यहाँ पर भी है, बस किराएदार अलग अलग है। 45 रुपया, चूंकि ये भी 30 दिन काम करेंगे तो 30 गुने 4500 बराबर 1,35,000 रुपया महीना। ठीक है। अब इनका भी उसी प्रकार से देखते हैं। अभी 10 दिन के लिए कहीं चले गए तो कितना का नुकसान? बिल्कुल सही, 45,000 का। 20 दिन के लिए अगर चले गए परिवार के यहाँ शादी विवाह में तो कितना का नुकसान? आप देख लीजिए, 90,000 का। और पूरे महीने अगर कहीं चले गए घूमने के लिए विदेश हुलुलुलु, तो वहां पर 1,35,000 का सीधा चूना लगेगा। तो ये यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि वकील साहब भी कैसे पैसा कमा रहे हैं। तो इनके पास भी समय है और ये भी अपना समय बेचकर ही पैसा कमा रहे हैं। तो नेचुरल ट्रुथ की बात करते हैं तो क्या जैसे सबका डेथ होता है, क्या वकील साहब का नहीं होगा? एब्सोल्युटली होगा। तो इनका भी इनकम गोल हो जाएगा, इनके भी जो घर का शानो शौकत है वो सब खत्म हो जाएगा। परेशानी इनके पास भी आ जाएगी। अगर 1,35,000 का खर्च हो गया तो, और 50,000 में घर नहीं चल पाएगा इनका, ऐसे लोगों का। तो जैसे ही वकील साहब के बारे में जाना आपने, जैसे डॉक्टर साहब के बारे में जाना, वैसे ही इनकम होता है इंजीनियर लोगों का। तो ये सभी लोग कहीं ना कहीं अपना समय बेचकर ही पैसा कमा रहे हैं। ठीक है। अब हम आइए बात करते हैं आप चौथा अल्फाबेट का अक्षर आई के बारे में। आई फॉर इन्वेस्टर। ये वो लोग हैं जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए फैक्ट्री लगाते हैं। ये वो लोग हैं जो पूंजीपति होते हैं। ये वो लोग हैं जो लोगों के समय को खरीदते हैं। ये वो लोग हैं जो लाखों करोड़ों का व्यापार पर डे का करते हैं, प्रतिदिन का गेम खेलते हैं। तो अभी हम इनका सामना नहीं कर सकते हैं। जैसे आप रतन टाटा की बात कर लीजिए, सुनील भारती का बात कर लीजिए, तो ऐसे बड़े सारे बिजनेसमैन हैं जो कहीं ना कहीं लोगों के समय को खरीद रहे हैं और अपने सपनों को पूरा कर रहे हैं। तो हमें भी
अपने सपनों को पूरा करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर हम इसी प्रकार से अगर समय बेचने में लगे रहे तो पूरा जीवन खत्म हो जाएगा, हम सपनों को पूरा नहीं कर पाएंगे। अगर सपने को पूरा करना है तो जागिए, उठिए, तैयार हो जाइए। आप अपने सपनों को दबने मत दीजिए। ये वो सपने हैं जो आपने कभी देखा था। आप भी अपने सपनों की गाड़ी खरीद सकते हैं, आप भी अपने सपनों का महल बना सकते हैं, आप भी चमचमाती हुई कार से घर का शोभा बढ़ा सकते हैं। तो मैं बस यही कहूंगा कि आप सभी लोग भी इस वीडियो को समझ गए होंगे बनाने का उद्देश्य क्या है। आप सभी लोग इस लॉकडाउन के समय में सारी बिजनेसें ठप हो गई हैं, सारे कारोबार बंद हो चुके हैं, इनकम पूरी तरह से जीरो हो चुका है। तो आप इस लॉकडाउन के समय में पैसे कमा सकते हैं और वो रास्ता है पैसे कमाने का बहुत ही बेहतरीन विकल्प है और उस विकल्प का नाम है ग्लेज ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जो एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। इसमें काम करके आप बहुत अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। और ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि यह कंपनी पिछले 17 सालों से प्लेटफॉर्म पे लगातार दौड़ रही है। तो आप इस कंपनी में ज्वाइन करके अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। आप ये मत सोचिएगा कि मैंने दूसरी कंपनी में काम किया या मैंने पहले इस कंपनी में काम किया, मेरा कुछ नहीं हुआ, पहले कुछ नहीं हो तो अब क्या हो। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि अगर एक फैक्ट्री से किसी को निकाल दिया जाता है तो क्या कोई दूसरा फैक्ट्री में लोग काम नहीं ढूंढते हैं या ऐसे ही बैठ जाते हैं? ढूंढते हैं। एक टीचर के पास कोई फेल हो जाता है तो क्या कोई दूसरा टीचर नहीं ढूंढते हैं? ढूंढते हैं, वहां भी मेहनत करते हैं। मैं आपसे सवाल पूछता हूं, क्या आईआईटी करना आसान है? मैं आपसे पूछता हूं, क्या इंजीनियरिंग करना आसान है? मैं आपसे पूछता हूं, क्या डॉक्टरी करना आसान है? आसान कुछ भी नहीं है, सब में समय लगता है। तो जहां आप उतना समय दे रहे हैं पढ़ाई करने के लिए, सर्टिफिकेट महज हासिल करने के लिए, नौकरी लगे या ना लगे तो भविष्य के ऊपर निर्भर करता है, पढ़ाई तो फिर भी आपको करना ही पड़ता है। तो पढ़ाई करके भी आप इस बिजनेस में आ सकते हैं और यदि पढ़ाई नहीं किए हैं फिर भी आप इस बिजनेस को ज्वाइन कर सकते हैं बिंदास। पार्ट टाइम ही इसको करें लेकिन जरूर करें। आपने हमें सुना, आपका समय देने के लिए मैं जी शर्मा फिर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और हम अपने वाणी को यहीं पर विराम करते हैं, लेते हैं ब्रेक और मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। जय हिंद, जय भारत।